यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धरती की हानि होती है, धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर जन्म लेते हैं। हर युग में ईश्वर जन्म लेते हैं। ये अमृत वचन थे द्वापर युग में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के। इस वचन से हमें यह साफ साफ समझ आता है कि भगवान इस धरती पर केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार जन्म ले चुके हैं और इससे आगे भी कई बार जन्म लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षद और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पुराणों में भगवान से भी भिड़ जाने वाले राक्षसों की, यानी हर युग के महाभयंकर खलनायकों की। पर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कहानी शायद आप में से बेहद कम लोगों को पता हो। ये बात है सृष्टि के आरंभ की, जब ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादि ऋषि भी कहा जाता है, वे सभी एक दिन नारायण से मिलने वैकुंठ धाम आए। पर उन चारों ऋषियों को भगवान विष्णु के द्वारपाल यानी जय और विजय ने बाहर ही रोक दिया। तब सनकादि ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि उनके इस अभद्र व्यवहार के कारण अब वो नारायण से दूर हो जाएंगे। ये बात जब नारायण यानी भगवान विष्णु को पता चली, तब उन्होंने जय और विजय से कहा, सनकादि कुमारों को क्रोध दिलाकर तुम दोनों ने घोर पाप किया है, इसीलिए तुम्हें अपने कर्मों के फल तो भोगने ही होंगे। इस श्राप को भोगने के लिए मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर धरती पर जन्म लेते रहो, और दूसरा, मेरे कट्टर विरोधी बनकर केवल 3 जन्मों में ही अपना श्राप पूरा कर लो। पर याद रखो, इन 3 जन्मों में तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे और तुम इतने पाप करोगे कि तुम्हारा वध करने के लिए मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। भगवान विष्णु की बातें सुनकर जय विजय कुछ देर सोचते रहे। वे भगवान विष्णु से ज्यादा समय दूर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना और राक्षस योनि में 3 जन्म लेने के लिए वह तैयार हो गए। दरअसल भगवान विष्णु भी यही चाहते थे। उन्हें पता था कि उनके द्वारा जय और विजय के साथ खेली गई लीलाओं की वजह से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। वह सही गलत, न्याय अन्याय में भेद कर पाएंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के 15वें अध्याय में इस कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार जय विजय आगे चलकर भगवान विष्णु के लीला के वो पात्र बने जिनसे धरतीवासी आज भी नफरत करते हैं। वो जय विजय ही थे जो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण तथा द्वापर युग में कंस और शिशुपाल के नाम से जाने गए। हर युग में उन्होंने अपनी खलनायक की भूमिका कुछ इस कदर निभाई कि लोग उनके नाम से भी घृणा करने लगे। पर जैसा कि नारायण ने कहा था, ये तो बस उनकी ही लीला थी और जय और विजय उनके इस लीला के केवल पात्र थे। इसीलिए हमें खलनायकों से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन में सही गलत का चुनाव करना चाहिए। भगवान की लीलाएं ठीक वैसी ही होती है जैसे इस दौर के नाटक या सिनेमा। इन कलाकृतियों का मूल उद्देश्य केवल खलनायकों से नफरत करना नहीं, बल्कि कहानी के माध्यम से इंसानों के स्थायी भावों को सबके सामने प्रकट करना होता है। खलनायक पर स्थायी भाव यानी काम, क्रोध, भय, शोक इत्यादि कैसे हावी हो जाते हैं और वो बुराई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हीं स्थायी भावों का इस्तेमाल कर कोई न्यायप्रिय नायक कैसे बुराई का अंत करता है, इसे हमें समझना होता है। वो कहानियां ही तो होती है जो हमें सही गलत का चुनाव करना सिखाती है, न्याय और अन्याय में अंतर समझाती है। नायक और खलनायक केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सोच के आधार पर तय किए जाते हैं, इस बात को समझाती है। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि इस दौर के कुछ कलाकार, खासकर कुछ चुनिंदा फिल्म मेकर्स, इस बात को अब तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हाल ही में लॉन्च हुए फिल्म आदि पुरुष के टीजर की, जिसके VFX और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स की आलोचना हर तरफ हो रही है। सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी इस फिल्म की टेक्निकल टीम को सोशल मीडिया के माध्यम से बेहद खरी खोटी सुना रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत की हालत आजकल कुछ ऐसी है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।
पर फिलहाल हम उस चीज पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस फिल्म में दिखाए गए पात्रों की, खासकर रावण की। अब अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाइए, क्या सच में आपको इस टीजर में दिखाए गए रामायण के पात्र हमारे महान सनातन परंपरा से जुड़े हुए लगे? पल भर के लिए आपको भी लगा ना? का बवासीर बना दिए हो। हम सबका यही मानना है कि हमारे महाकाव्यों का ऐसा विचित्र चित्रण राम की तो क्या, पर रावण की भी महानता ठीक से दर्शा नहीं पाएगा। क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम यहाँ आज कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले जानते हैं कि असली रावण आखिर कौन था। रावण के पिता मनु विश्रवा, जो कि ब्राह्मण कुल से थे, वही रावण की माता कैकशी, जो कि राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। इसीलिए रावण में ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण थे। अर्थात रावण एक ऐसा ज्ञानी पुरुष था जो अपने स्थायी भावों को कभी नियंत्रित ही नहीं कर पाया। अंततः वह अहंकारी बन गया, इसीलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाने लगा। मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म राक्षस वो मनुष्य होता है जिसे अपने ज्ञान पर अहंकार हो जाता है और इसी अहंकार के वश में आकर वो कई पाप करता है। कहते हैं रावण के पास न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र, ऐसे कुल 6 शास्त्रों का, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे कुल 4 वेदों का ज्ञान था। इसीलिए कई चित्रकारों ने अपनी कल्पनाओं में रावण को 10 सिर वाले दशानंद के तौर पर चित्रित किया। रावण वास्तुकला भी इतने बेहतरीन तरीके से जानता था कि उसने अपनी लंका नगरी भगवान विश्वकर्मा के हाथों से इतनी खूबसूरती से बनाई कि उसकी खूबसूरती देख सब उसे सोने की लंका कहने लगे। शिव भक्त रावण को लेखन कला में भी महारत हासिल था। जो शिव तांडव आज हम पढ़ते हैं, रावण ने न केवल उसका निर्माण किया बल्कि महादेव को शंकर ये नाम भी रावण ने ही दिया। रावण को ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था, इसीलिए उसने अपने पुत्र मेघनाद का जन्म तय तिथि पर किया। इसके अलावा वो एक कुशल राजनेता, ज्ञानी आयुर्वेदाचार्य और निडर योद्धा था। रावण में इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद बस एक बुराई थी, वो था उसका अपने ज्ञान पर घमंड, जिसके कारण वो अहंकारी बना और अगणित पाप करते रहा, भगवान के अस्तित्व को झुठलाता रहा। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु प्रभु श्री राम का अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने मात्र कुछ वानरों की मदद से दशानंद का वध कर दिया। जहां रामायण महाकाव्य के नायक भगवान श्री राम सत्ता का मोह त्याग कर केवल पितृवचन का पालन करते हुए वनवास भी भोगने के लिए तैयार थे, वहीं दूसरी ओर रावण को जीवन में हर चीज का मोह था। सत्ता, नियति, ईश्वर, वो हर चीज को अपने काबू में रखना चाहता था। इसी का परिणाम वो भगवान श्री राम के निस्वार्थ वृत्ति के सामने सब कुछ हार गया। पर बावजूद इसके रावण का जीवन कदापि व्यर्थ नहीं था, ये स्वयं भगवान श्री राम भी मान चुके थे। इसीलिए तो उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण को अपनी आखिरी सांसें गिनते लंकेश के पास राजनीति का पाठ पढ़ने के लिए भेजा और जीवन भर की दुश्मनी भूलकर रावण ने भी बड़े विनम्रता पूर्वक लक्ष्मण को हर चीज सिखाई। ऐसा था महान ज्ञानी रावण, जिसका केवल अहंकार छोड़ दिया जाए तो हर चीज अनुकरणीय थी। इसीलिए राम ने रावण की बुराई का अंत किया, पर रावण का ज्ञान लक्ष्मण के माध्यम से जिंदा रखा। पर इसी ज्ञानी रावण को आदि पुरुष के टीजर में किसी विक्षिप्त या पागल की तरह दर्शाया गया है, जहां अन्य पुराने रामायणों में रावण की भूमिका साकार करते वक्त हमें अभिनेताओं के चेहरे पर अहंकार का भाव नजर आता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। वहीं दूसरी ओर सैफ अली खान जैसे मंझे हुए एक्टर ने रावण के चेहरे पर केवल बर्बरता दिखाने की कोशिश की है। क्या कुछ नया करने की कोशिश में वह रावण के पात्र का मुख्य उद्देश्य भूल गए थे, या उन्हें रावण ठीक से समझ ही नहीं आया? ये बेहद बड़ा सवाल है। रावण एक ब्रह्म राक्षस था, कोई भूत पिशाच नहीं। उसकी लंका समृद्ध थी, फिर क्यों उस लंका को किसी हॉन्टेड सिटी की शक्ल दी गई है? रावण को चमगादड़ पर बिठाकर क्या निर्देशक ने रावण जैसे केवल एक वैचारिक शत्रु को तमराज किल्विश की शक्ल देने का बचपना नहीं किया है? कहीं ये हमारे महाकाव्यों की महानता कम करने का प्रयास तो नहीं? क्योंकि निर्देशक ओम राउत फिल्म बनाने से पहले इतिहास को ढंग से पढ़ना बार बार भूल जाते हैं। फिल्म तानाजी में भी एक सीन को फिल्मी बनाने के चक्कर में किसी स्वामी के रूप में तानाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर छड़ी फेंकते हुए दर्शाया गया था। उद्देश्य चाहे कितना भी साफ हो,
पर एक सच्चा मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कभी ऐसा करने की हरकत कर सकता है? निर्देशक ओम राउत को जोधा अकबर और PS2 जैसे फिल्म मेकर्स से सीखने की जरूरत है कि इतिहास को आखिर पर्दे पर उतारा कैसे जाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए स्ट्रीमिंग स्टोरीज।